लेकिन रमेश और अंजलि के लिए यह दिन एक ऐसा तूफान लेकर आता जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता। मीरा पास के बाजार गई थी, जैसा कि वह हर हफ्ते करती थी। उसने दोपहर तक ताजी सब्जियां और अंजलि की पसंदीदा मिठाइयां लेकर वापस आने का वादा किया था। उसने अंजलि के माथे पर चूमा और रमेश को अपनी हमेशा की गर्म मुस्कान के साथ अलविदा कहा। लेकिन दोपहर आई और चली गई। सूरज ढलने लगा, घाटी पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, लेकिन मीरा वापस नहीं आई। रमेश और मीरा एक गांव के मेले में मिले थे और तुरंत प्यार में पड़ गए थे। उनका रिश्ता मजबूत था। शांतपुर एक ऐसा गांव था जो, सच कहूं तो, अपने नाम के बिल्कुल लायक था। यह पूरी तरह से शांति वाली जगह थी। पहाड़ों में बहुत ऊंचाई पर बसा हुआ था। यहाँ की हवा हमेशा ताजी रहती थी, जिसमें देवदार के पेड़ों और जंगली फूलों की मीठी खुशबू भरी रहती थी। सुबह वे जादुई होती थीं। सूरज की पहली किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग देती थीं। शांतपुर में जिंदगी सादी और धीमी थी, जैसी गांव वालों को पसंद थी। यहाँ के लोग एक बड़े परिवार की तरह थे, हमेशा एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहते थे, बिना कोई सवाल पूछे। इस खूबसूरत गांव में एक छोटा खुशहाल परिवार रहता था। रमेश थे, एक दयालु और सम्मानित स्कूल टीचर। उनकी पत्नी मीरा थी, जिनकी हंसी गांव की नदी जितनी मधुर थी। और फिर उनकी छोटी बेटी अंजलि थी, जो एक खुशी का खजाना थी, जिसकी आंखें तारों जितनी चमकीली थी। रमेश को अपनी जिंदगी से प्यार था। हर सुबह वह छोटे से गांव के स्कूल जाते थे। उनका दिल संतोष से भरा रहता था। उन्हें सच में लगता था कि शिक्षा शांतपुर के बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की कुंजी है। मीरा, खैर, वह उनके घर का दिल थी। वह हर काम मुस्कुराते हुए करती थी, स्वादिष्ट खाना बनाने से लेकर अपने छोटे से फूलों के बगीचे की देखभाल करने तक। उनकी मौजूदगी ठंडी सर्दियों की रात में एक गर्म कंबल जैसी थी। वह उनकी जिंदगी की धूप थी, एक कोमल आत्मा जो हर चीज में खूबसूरती देखती थी। उनका घर एक आरामदायक छोटा सा कॉटेज था, जो हमेशा मीरा के खाने की खुशबू और अंजलि की खुशहाल खिलखिलाहट से भरा रहता था। अंजलि उनके ब्रह्मांड का केंद्र थी। वह एक जिज्ञासु बच्ची थी, जिसे अपने पिता की कहानियां सुनना और अपनी मां की बगीचे में मदद करना बहुत पसंद था। वह अक्सर हरे भरे खेतों में दौड़ती थी, अपने दोस्तों के साथ तितलियों का पीछा करती थी। परिवार की शामें एक साथ बीतती थीं, आग के पास बैठकर गर्म चाय पीते हुए। रमेश अपनी किताबों से कहानियां सुनाते थे और मीरा अपनी मधुर आवाज में पुराने लोकगीत गाती थी। उनकी जिंदगी खुशी की एक परफेक्ट तस्वीर थी। यह एक सादा फिर भी गहरी खूबसूरत जिंदगी थी, जो प्यार, विश्वास और एक साथ रहने के धागों से बुनी हुई थी। वे दुनिया के इस शांत कोने में एक दूसरे के साथ होने के लिए अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली महसूस करते थे। गांव वाले उनकी तारीफ करते थे। रमेश और उनके परिवार को देखो, वे अक्सर कहते थे, वे खुशी की परिभाषा है। उनकी प्रेम कहानी शांतपुर में मशहूर थी। रमेश और मीरा एक गांव के मेले में मिले थे और तुरंत प्यार में पड़ गए थे। उनका रिश्ता मजबूत था, जो आपसी सम्मान और गहरे स्नेह की नींव पर बना था। उनका घर सभी के लिए एक स्वागत योग्य जगह थी। कोई भी मेहमान कभी भी एक कप चाय और मीरा की घर की बनी मिठाइयों को खाए बिना नहीं जाता था। उनकी जिंदगी एक शांत नदी जैसी थी, जो धीरे धीरे बहती थी, उनके छोटे शांत गांव के बाहर की दुनिया के शोर शराबे से बेफिक्र। एक सुबह शांतपुर में सूरज रोज की तरह ही निकला, लेकिन रमेश और अंजलि के लिए यह दिन एक ऐसा तूफान लेकर आता जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता। मीरा पास के बाजार गई थी, जैसा कि वह हर हफ्ते करती थी। उसने दोपहर तक ताजी सब्जियां और अंजलि की पसंदीदा मिठाइयां लेकर वापस आने का वादा किया था। उसने अंजलि के माथे पर चूमा और रमेश को अपनी हमेशा की गर्म मुस्कान के साथ अलविदा कहा। लेकिन दोपहर आई और चली गई। सूरज ढलने लगा, घाटी पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, लेकिन मीरा वापस नहीं आई। रमेश के दिल में बेचैनी की एक अजीब सी भावना आने लगी। यह उसकी आदत नहीं थी। वह कभी देर नहीं करती थी। जैसे ही अंधेरा हुआ, रमेश को घबराहट होने लगी। वह बाजार गया। हर दुकानदार, हर उस व्यक्ति से पूछा जिससे वह मिला, क्या आपने मेरी पत्नी मीरा को देखा है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कुछ ने कहा कि उन्होंने उसे सुबह देखा था, सब्जियां खरीदते हुए। दूसरों को याद था कि वह मुस्कुरा रही थी और किसी से बात कर रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके बाद वह कहां गई। गांव वाले खोज में शामिल हो गए। अपने हाथों में लालटेन और मशालें लेकर उन्होंने जंगलों को छान मारा, नदी के पास उसका नाम पुकारा और गांव से बाहर जाने वाले हर रास्ते की जांच की। शांतपुर का पूरा गांव, जो कभी शांति का प्रतीक था, अब चिंतित आवाजों और बेचैन दिलों से भर गया था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। मीरा का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गई हो। पुलिस को बुलाया गया, जांच की गई, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। खोज दल आखिरकार हार मान गए।
गांव की लय धीरे धीरे सामान्य हो गई, लेकिन रमेश और अंजलि के लिए उनके घर में सन्नाटा गहरा करने वाला था। जो घर कभी हंसी और गानों से भरा रहता था, अब खाली उदासी से गूंज रहा था। रमेश ने अपनी बेटी के लिए मजबूत रहने की कोशिश की, लेकिन रात में वह अक्सर चुपचाप रोता था, बिस्तर के खाली हिस्से को देखता रहता था। अंजलि इतनी छोटी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह हर दिन अपने पिता से पूछती थी, पापा, मम्मा कब वापस आएंगे? रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस उसे कसकर गले लगा लेता था और उसे बताता था कि उसकी माँ एक लंबी यात्रा पर है और जल्द ही वापस आ जाएगी। उसने घर के सारे काम अपने हाथों में ले लिए। मीरा द्वारा छोड़ी गई खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहा था। उसने खाना बनाना सीखा, उसने बगीचे की देखभाल की और उसने वही लोकगीत गाए जो मीरा गाया करती थी, भले ही उसकी आवाज अक्सर भावना से टूट जाती थी। पिता और बेटी एक दूसरे से चिपके रहे, अपने साझा दुख में ताकत पा रहे थे, चमत्कार की उम्मीद करते हुए। 5 साल बीत गए, जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन रमेश और अंजलि के दिलों का घाव कभी पूरी तरह से नहीं भरा। अंजलि अब एक युवा लड़की थी, अपनी मां की याद एक धुंधला लेकिन प्यारा सपना। रमेश ने अपनी बेटी को पालने में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वह उसके लिए पिता और मां दोनों थे। मीरा के गायब होने का रहस्य उनके जीवन में एक अनकही परछाई बना रहा। एक दिन अपनी कुटिया में पुराने स्टोर रूम की सफाई करते हुए रमेश को एक धूल भरा पुराना लकड़ी का संदूक मिला जो एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ था। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। यह एक भारी जटिल नक्काशीदार बक्सा था जो एक जंग लगे पुराने ताले से बंद था। जिज्ञासा बढ़ी, रमेश ने संदूक को रोशनी में बाहर निकाला। अंजलि, जो उसे साफ करने में मदद कर रही थी, उसने बड़ी बड़ी आंखों से बक्से को देखा। यह क्या है पापा? उसने पूछा। रमेश को यकीन नहीं था। उसे याद नहीं था कि मीरा ने कभी इसका जिक्र किया हो। थोड़ी कोशिश के बाद वह पुराना ताला तोड़ने में कामयाब रहा। एक चरमराहट के साथ संदूक का ढक्कन खुल गया, जिससे उसकी सामग्री दिखाई दी। सूखे गुलाब और पुराने कागज की एक जानी पहचानी लंबे समय से भूली हुई खुशबू हवा में भर गई। ये मीरा की खुशबू थी, अंदर करीने से सजी हुई उसकी चीजें थीं। यह उसके जीवन का एक टाइम कैप्सूल था, यादों का एक संग्रह जिसे उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया था। उन्होंने एक एक करके सामान सावधानी से निकाला। पुरानी तस्वीरों का एक ढेर था जिसमें एक युवा मीरा अपने परिवार और दोस्तों के साथ दिखाई दे रही थी, ऐसे लोग जिनसे रमेश कभी नहीं मिला था। एक खूबसूरत रेशमी साड़ी थी, वही जो उसने अपनी शादी के दिन पहनी थी, और संदूक के नीचे एक नरम कपड़े में लपेटी हुई एक अकेली चांदी की पायल थी। यह वही थी जो मीरा हमेशा पहनती थी। उसकी हल्की झंकार उसकी उपस्थिति की घोषणा करती थी। पायल पकड़े हुए रमेश को दुख की एक नई लहर महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वह अपने खोए हुए प्यार का एक टुकड़ा पकड़े हुए हो। अंजलि ने तस्वीरें उठाई। उसकी आंखें उस मां का चेहरा ढूंढ रही थीं, जिसे वह मुश्किल से याद कर पा रही थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज एक छोटी चमड़े की बाउंड डायरी थी। यह मीरा की पर्सनल डायरी थी। रमेश के हाथ कांप रहे थे जैसे उसने उसे पकड़ा था। क्या इस डायरी में वे जवाब हो सकते हैं जिनकी उन्हें इतने सालों से तलाश थी? क्या यह आखिरकार उसके गायब होने के रहस्य पर प्रकाश डाल सकती है? उसके दिल में डर और आशा का मिश्रण भर गया। उसे डर था कि उसे क्या मिल सकता है उन रहस्यों का जो उसके पन्नों में छिपे हो सकते हैं, लेकिन सच जानने की इच्छा ज्यादा मजबूत थी। 5 सालों में पहली बार आशा की एक किरण थी, एक संभावना थी। रहस्यमय संदूक ने उनके जीवन में एक नया अज्ञात अध्याय खोल दिया था। अंजलि को अपने पास बिठाकर रमेश ने डायरी पढ़ना शुरू किया। शुरुआती पन्ने मीरा की खूबसूरत लिखावट से भरे थे, जिसमें उसके लिए उसका प्यार, उनके सादे जीवन में उसकी खुशी और उनकी बेटी के लिए उसके सपने बताए गए थे। हर शब्द उस खुशी की दर्दनाक याद दिला रहा था जो उन्होंने खो दी थी। उसने शांतपुर में जीवन की छोटी छोटी खुशियों, पहाड़ों के लिए उसके प्यार और अपने परिवार के लिए उसके गहरे स्नेह के बारे में लिखा था। उसके शब्दों को पढ़ना एक लंबे सन्नाटे के बाद उसकी आवाज फिर से सुनने जैसा लग रहा था। रमेश की आंखें आंसुओं से भर गईं, क्योंकि उसने अपनी खूबसूरत अतीत को उसकी लिखावट के माध्यम से फिर से जिया। यह यादों की एक मीठी और दर्दनाक यात्रा थी। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, डायरी का स्वर बदलने लगा। खुशहाल प्रविष्टियां कम होने लगी। मीरा ने बेचैनी की भावना, अधूरापन की भावना के बारे में लिखना शुरू किया। उसने एक दूर शहर में अपने बचपन का उल्लेख किया, एक ऐसा जीवन जिसे उसने रमेश से शादी करने के लिए छोड़ दिया था। उसने पुराने दोस्तों और यादों के बारे में लिखा जिनकी उसे याद आती थी। रमेश भ्रमित था। मीरा हमेशा शांतपुर में इतनी खुश और संतुष्ट लगती थी। उसे कभी नहीं पता था कि वह अपने दिल में लालसा की इन भावनाओं को छिपा रही थी। उसे अपराध बोध का एक दर्द महसूस हुआ। क्या वह अपनी खुशी में इतना खो गया था कि वह उसकी आंतरिक उथल पुथल को देखने में विफल रहा? रहस्य तब और गहरा गया जब वह अंतिम कुछ प्रविष्टियों पर पहुंचा। मीरा ने एक पुराने दोस्त से पत्र मिलने के बारे में लिखा।
उसने एक रहस्य का उल्लेख किया जो उसने सालों तक छिपा रखा था, एक वादा जिसे उसे पूरा करना था। प्रविष्टियां अस्पष्ट और रहस्यमय थी, संकेतों से भरी थी, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं था। यह स्पष्ट था कि वह एक कठिन निर्णय से जूझ रही थी। अंतिम लिखित पृष्ठ उस दिन का था जब वह गायब हुई थी। उसमें बस इतना लिखा था, मुझे उससे मिलना है, मुझे सच जानना है। यह मेरे लिए नहीं है, बल्कि वाक्य अधूरा छोड़ दिया गया था, एक अनसुलझी पहेली की तरह हवा में लटका हुआ था। सबसे चौंकाने वाली खोज डायरी के बिल्कुल अंत में थी। पिछले कवर के अंदर एक धुंधली तस्वीर रखी हुई थी। यह एक युवा मीरा की तस्वीर थी, खुशी से मुस्कुराते हुए एक ऐसे आदमी के बगल में खड़ी थी जिसे रमेश ने पहले कभी नहीं देखा था। वह आदमी सुंदर था, शहर के कपड़े पहने हुए था और उसने मीरा के चारों ओर अपनी बांह रखी हुई थी। वे सहज और करीब लग रहे थे। यह आदमी कौन था? क्या वह वही था जिससे वह मिलने गई थी? क्या वह उसके अतीत का रहस्य था? अचानक रहस्य केवल इस बात के बारे में नहीं था कि मीरा कहाँ गई, यह इस बात के बारे में था कि मीरा वास्तव में कौन थी। डायरी ने जवाब देने के बजाय रमेश को पहले से कहीं ज्यादा सवाल छोड़ दिए थे। रमेश ने डायरी बंद कर दी। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। मीरा और उस अनजान आदमी की तस्वीर उसके दिमाग में छप गई थी। वह कौन था? एक पुराना प्रेमी, कोई रिश्तेदार, एक दोस्त? डायरी में अधूरा वाक्य उसे सता रहा था। यह मेरे लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए? अंजलि के लिए, खुद के लिए, उसकी बेटी के लिए। उसने जो शांत दुनिया बनाई थी वह इन नए खुलासों से अचानक हिल गई थी। उसने अंजलि की ओर देखा जो उसे भ्रम और चिंता के मिश्रण से देख रही थी। वह जानता था कि वह उससे यह छिपा नहीं सकता। वे इसमें एक साथ थे। सच्चाई की तलाश अब उनकी साझा यात्रा थी। उसने अंजलि को तस्वीर दिखाई और डायरी में जो पढ़ा था उसे समझाया। उस युवा लड़की ने अपनी मां की तस्वीर अजनबी के साथ देखी। उसे गुस्सा या धोखा महसूस नहीं हुआ, केवल एक गहरी जिज्ञासा। यह उसकी मां के जीवन का एक ऐसा हिस्सा था जिसके अस्तित्व के बारे में उसे कभी नहीं पता था। पापा, उसने रमेश को हैरान करते हुए दृढ़ता से कहा, हमें पता लगाना होगा, हमें पूरी कहानी जाननी होगी। उस पल में रमेश ने अपनी बेटी में मीरा की ताकत की झलक देखी। उनके साझा मिशन ने उन्हें एक नया उद्देश्य दिया, एक नया बंधन जो सिर्फ पिता और बेटी से बढ़कर था। वे अब अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने में भागीदार थे। उनकी जांच शुरू हुई, लेकिन कहां से शुरू करें? शांतपुर में कोई जवाब नहीं था। तस्वीर में दिख रहा आदमी गांव में सभी के लिए अजनबी था। सुराग अतीत में था, उस शहर में जहां से मीरा आई थी। यह एक कठिन काम था। वे सीधे साधे गांव के लोग थे और शहर एक बड़ी अनजान दुनिया थी, लेकिन उनका संकल्प मजबूत था। रमेश ने फैसला किया कि वे मीरा के गृहनगर जाएंगे। ये एक लंबी कोशिश थी, अतीत के भूत की तलाश, लेकिन उनके पास यही एकमात्र सुराग था। वे उसके पुराने पारिवारिक घर का पता लगाकर और उन लोगों से बात करके शुरू करेंगे जो शादी से पहले उसे जानते थे। तो अपना सामान पैक कर लीजिए, देवियों और सज्जनों, क्योंकि यह पिता बेटी की जासूस जोड़ी एक रोड ट्रिप पर जा रही है। क्या उन्हें यह रहस्यमय आदमी मिलेगा? क्या वह मीरा का बहुत पहले खोया हुआ जुड़वा भाई है जो अब एक बॉलीवुड सुपरस्टार है? या शायद मीरा पहाड़ों के शेफों की एक गुप्त सोसाइटी में शामिल होने के लिए भाग गई थी? आप जानते हैं ना, जो ऐसे मोमोज बनाते हैं जो आपको उड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। कौन जानता है? हमें केवल इतना पता है कि रमेश को यह पता चलने वाला है कि उसकी पत्नी के पास मेरे टीवी पैकेज के चैनलों की संख्या से भी ज्यादा रहस्य थे। कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, ये बस अब अच्छी होने वाली है। देखते रहिए।